हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड भाग को। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। इसका मतलब है पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब उसे 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रम से चाल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन, तो जो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी और बस की चाल। तो माना रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। चाल हम मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल हम कितने मान लेते हैं? वो मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, ये हम मान लेते हैं। तो हमें पता है कि जो समय है वो किसके बराबर होता है? दूरी बटे, इस प्रकार दूरी बटे चाल, तो हमें क्या मिलता है? समय मिलता है। तो इसी नियम के आधार पर, इसी सूत्र के आधार पर हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया है? कि कुल दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर है। और फर्स्ट कंडीशन में दिया है कि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है। तो शेष बस द्वारा 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करती है, तो बस से कितनी करेगी? 240 किलोमीटर। तो पहले हम रेलगाड़ी की दूरी लिखते हैं, 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी है और रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x है। तो ये है तो समय आ गया जो यात्रा रूही ने रेलगाड़ी से तय की। अब वह समय निकालते हैं जो बस द्वारा तय की गई यात्रा में लगा है। तो हमारे पास बस से जो कितनी दूरी तय की है? 240, क्योंकि कुल दूरी 300 है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो बाकी जो बच गई वो 240 बस से तय करती है। तो बस की चाल कितनी है? y, और समय कितना लगा है? 4 घंटे। ये हमारे पास समय लगा है। ये हमारे पास समीकरण क्या है? 1 है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड में क्या कहता है? यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करे, तो 100 किलोमीटर अगर वो रेलगाड़ी से तय करती है तो 100 किलोमीटर दूरी होगी, रेलगाड़ी की चाल होगी x। यह तो समय आ गया रेलगाड़ी द्वारा या रेलगाड़ी से यात्रा में लगा समय। अब हम बस का निकालते हैं। जब कुल दूरी 300 किलोमीटर है तो 300 में से 100 माइनस कर देंगे, तो बस द्वारा कितनी दूरी तय की गई? 200, और बस की चाल कितनी है? y। तो ये बस से यात्रा करने में लगा समय आ गया। और कुल समय कितना लगता है? 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 10 मिनट अधिक लग रहे हैं। तो इसको ऐसे लेंगे, 4 घंटे प्लस 10 मिनट को भी हमने घंटे बनाना है। तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो हम इसको 60 से भाग दे देंगे तो ये हमारे पास घंटे आ जाएंगे, यानी ये समय आ गया। तो इसको हल कर लीजिए, तो ये हमें मिलेगा 6 चौके 24 और 1 25/6 मिलेगा। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं 25/6। इसको लिखिए दोबारा से, 100/x प्लस 200/y। ये हमारे पास समीकरण आ गया दूसरा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में, दोनों में क्या दिया गया? इसमें 1/x है, इसमें 1/y है, इसमें भी 1/x है, 1/y है। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? माना 1/x बराबर हम क्या मान लेते हैं? p मान लेते हैं। और 1/y बराबर हम क्या मान लेते हैं? q मान लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारे को क्या मिलेगा? समीकरण 1 से
समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 60/x है तो 1/x को p माना है, तो ये कितना बनेगा 60p, कितना बनेगा 60p प्लस ये कितना बनेगा 240q, 240q और बराबर है हमारे पास 4। तो इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं इधर, तो 4 कॉमन लेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा 15p प्लस हमारे पास 60q इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 4। 4 को राइट हैंड साइड ले जाइए तो 15p प्लस 60q इक्वल टू कितना 4/4 कैंसिल होके 1 आ गया। तो 15p प्लस 60q बराबर हमारे पास कितना आ गया 1। ये हमारे पास आ गया तीसरा समीकरण। कौन सा आ गया, तीसरा समीकरण। अब हम समीकरण 2 से लेते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में भी हम 1/x की जगह p रखेंगे और 1/y की जगह q रखेंगे। तो कितना बनेगा 100/x है तो कितना हो जाएगा 100p प्लस 200/y है तो कितना हो जाएगा 200q इज इक्वल टू 25/6। तो इसमें भी 25 हम कॉमन ले लेते हैं, 25 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4p प्लस हमारे पास 8q इज इक्वल टू 25/6। और 25 को जब हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 4p प्लस 8q इज इक्वल टू 25/6 मल्टीप्लाई बाय 25। 25 से 25 कैंसिल हो गया और 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 को 4 से 24p प्लस 48q इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है फोर्थ इक्वेशन। हम समीकरण 4 और 3 को विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है कि p और q में किसी एक के गुणांक को हमने बराबर करना है, तो हम यहाँ पे p के गुणांक को बराबर कर रहे हैं। तो समीकरण 3 को जो हमारे पास है, समीकरण 3 को हम गुणा करें, कितने से गुणा करें, हम 8 से गुणा कर देते हैं। को 8 से गुणा करने पर, 8 से गुणा करने पर हमारे को क्या मिलेगा, देखिए 15 को 8 से गुणा करेंगे तो 120p प्लस हमारे पास 60q है, इसको 8 से गुणा करेंगे तो 480q और इज इक्वल टू हमारे पास 8। अब हम समीकरण जो है समीकरण 4 को हम गुणा कर देते हैं 5 से। को 5 से गुणा करने पर जब हम इसको 5 से गुणा करेंगे, 24 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120p प्लस इसको 5 से गुणा करेंगे 5 8 40, 4 5 20 और 4 240q इज इक्वल टू हमारे पास किससे गुणा कर रहे हैं 5 से, तो 5 आ गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम घटा देते हैं। यहाँ लिखते हैं 120p प्लस 480q इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 8, और दूसरा है 120p प्लस 240q इज इक्वल टू हमारे पास है 5। इन दोनों क्या कर देते हैं माइनस, तो माइनस करने पर ये कैंसिल हो गया और इसमें से माइनस करें कितना आएगा 240q और ये माइनस है तो बराबर कितना आएगा हमारे पास 3। तो q की वैल्यू कितना है 3/240 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 80। तो हमारे पास क्या मिल गया q इज इक्वल टू मिल गया 1/80। अब q का मान समीकरण 4 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, 4 समीकरण क्या है 24p प्लस 48q की जगह हमने क्या रखना है 101/80 बराबर हमारे पास क्या 1। तो ये हमारे पास 8 से कैंसिल हो रहा है 10 और ये 8 6 तो हमारे पास 3 2 हमारे पास और ये 5। ठीक है, तो इस प्रकार ये कैंसिल हो गया। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 24p प्लस 3/5 इज इक्वल टू 1। और 3/5 को हम कहाँ ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। 24p बराबर 1 माइनस 3/5, तो ये आ गया 5 माइनस 3
2/5। हमारे पास 24p है। हमें किसका मान निकालना है? p का। तो p बराबर कितना आएगा? 2/5 गुणा में 24, ये 12 से कट गया, तो p बराबर कितना आ गया हमारे पास? 1/60 आ गया। अब हमने p और q के मान निकाल लिए। तो 1/x बराबर कितना है हमारे पास? p, और 1/y बराबर कितना है? q। ये हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए, हम 1/x बराबर हमारे पास p है, और 1/x, p का मान कितना है हमारे पास? 1/60 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? इनको पलट दीजिए, तो कितना आ गया? 60। इसी प्रकार 1/y बराबर हमारे पास 1/q है, तो हमारे पास 1/y बराबर q का मान कितना आया है हमारे पास? 1/80। तो 1/80 लिख दीजिए, और इन दोनों क्या कर दीजिए? पलट दीजिए। तो y बराबर हमें क्या मिलेगा? 80। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं अंत में। तो इस प्रकार रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? हमने कितनी मानी है रेलगाड़ी की चाल? x किलोमीटर। तो x कितना है? 60। तो बराबर कितना आएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल, बस की चाल, बस की चाल कितनी मानी है हमने? y किलोमीटर। तो y के बराबर कितना आया? 80। तो कितना आएगा? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड भाग को किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा।